हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। सीटेट की जो हमने सीरीज शुरू की थी, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ गए हैं, जो कि हमारा होने वाला है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। क्या है एडोलसेंस? अब आपको पता ही है, जब बच्चे टीन एज में पहुंच जाते हैं, टीन का मतलब 11 से लेके जो हमारी एज 18 या 19 तक होती है, तो ये वाला पूरा प्रोसेस होती है, मतलब ये पूरी जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। और इसके दौरान जो हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स का डेवलप होना, हाइट का डेवलप होना और बॉडी शेप का चेंजेस आना, ये सब हमारा एडोलसेंस एज में ही होता है। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो बेबी है छोटा सा, फिर थोड़ा सा बड़ा होके अडल्ट हो गया, अडल्ट के बाद आगे उसकी एज बढ़ी और फिर जाके ये ओल्ड एज में पहुंच जाता है। और हमारी ये वाली एज होती है, इसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, सो पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन इंडिविजुअल अंडरगो चेंजेस लीडिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कॉल्ड एडोलसेंस। इट मींस जो हमारे चेंजेस होने लगते हैं इस एज में, उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। और इसमें कुछ हमें मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब हमें थोड़ी समझदारी आ जाती है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जो बढ़ती है, हमारे बॉडी शेप का चेंजेस होना, एक ऑनसेट पॉवर्टी होती है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 11 से लेके 18 और 19 ईयर्स के तक होती है। ठीक है, एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स, और एडोलसेंस को हम क्या बोलते हैं? टीन एजर्स। और ये ऑनसेट पॉवर्टी तक होती है, जिसमें आपके हाइट का इंक्रीज होना, बॉडी शेप का, वॉइस में चेंज आना, ये सब इसमें ही आता है। और बॉयज एंड गर्ल्स जो है कैपेबल हो जाते हैं, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट है चेंजेस एट पॉवर्टी। जो पॉवर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं, हम उसे पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी का मतलब गाइस इंक्रीज इन हाइट, हाइट का क्या होना? इंक्रीज होना। ठीक है, इस दौरान हाइट का जो तेजी से क्या होता है? इंक्रीज होती है। कभी आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि 18 और 19 के बाद, 18 और 19 आप ले लो 20 तक। ठीक है, यहाँ तक जो क्या होती है, हमारी हाइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती। कभी आपने देखा कि 25 की एज में आपकी हाइट बढ़ रही हो? नहीं ना। तो चेंज इसमें आपका बॉडी का क्या होता है? चेंज होता है। मतलब गर्ल्स की जो बॉडी होती है वो नीचे पार्ट से वाइडर हो जाती है, इनलार्ज हो जाता है, जो वेस्ट होती है इनलार्ज हो जाती है। ये सब इस स्टेज के दौरान ही होता है। नेक्स्ट, वॉइस का चेंज होना। जो आपके फीमेल की आवाज़ होती है, जो गर्ल की आवाज़ होती है, वो हाई पिच होती है, जबकि जो आपकी हमारी मेल की आवाज़ होती है वो थोड़ी डीप होती है। ठीक है, क्यों होती है? इस वॉइस बॉक्स की वजह से। वॉइस बॉक्स मतलब लारेंक्स। ठीक है, लारेंक्स जो है ये होता है चीज। ठीक है, जिसे हम एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जो मेल होते हैं उनका जो ये वाला पार्ट है थोड़ा बाहर को निकल आता है, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है थोड़ी डीप होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। हाँ, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है लार्ज हो जाता है और उनकी आवाज़ में चेंज होता है। इंक्रीज इन एक्टिविटी स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड।
इस एज में जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी से क्या होते हैं, इंक्रीज होती हैं। एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जैसे पेनिस और टेस्टिस होती है वो क्या हो जाने शुरू हो जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। रीचिंग मेंटल एज इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी, इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हमें ओवर थिंकिंग आने लग पड़ती है। और जो बच्चा है अपने अलग ही इस स्टेज में अपने अलग ही ओवर थिंकिंग या अलग ही लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इमोशनली बहुत ज़्यादा एक अपने आप में रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट करेंगे हम इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें बॉयज और गर्ल्स में जो फीचर्स का डिफरेंस होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें गाइस कि सबसे पहले टेस्टिस और ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस जो मेल में पाए जाते हैं और ओवरीज जो फीमेल में होती है उनका जो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसमें जो ये फीचर्स होते हैं वो इनको आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या इस दौरान चेंजेस आ रहे हैं। आई होप आपको इतना पता लगा। नेक्स्ट इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पवर्टी के दौरान जो गर्ल्स होती है उनकी ब्रेस्ट जो है डेवलप होती है, मतलब होती है। बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, म्यूस्टेशियस एंड बियर्ड। और आपको पता ही है कि बॉयज में क्या उनकी दाढ़ी आने लग पड़ती है, ठीक है, मूछी आने लग पड़ती है, बियर्ड होती है, कुछ जैसे चेंजेस होते हैं। तो ये सब चेंजेस इसमें ही आते हैं जो इन फीचर्स को क्या करें, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और इसमें फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल। जो फीचर्स डिस्टिंग्विश करते हैं किसको, मेल्स और फीमेल्स के फीचर्स को, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर। और बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि बॉयज के जो चेस्ट में भी क्या हेयर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना पता लगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका। अब है रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब हमें ये देखना है कि किस एज के दौरान जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, और कब तक कर सकती है। आपको जैसे पता ही है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही होती है, इतना आपको सभी को पता है। और क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, सभी को इतना पता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो में उसके सारे बॉडी की बच्चे की डेवलपमेंट होती है। और फीमेल जो होती है वो बेबी चाइल्ड को क्या करती है, बर्थ देती है। अब सुनो, होता क्या है गाइस कि जो फीमेल होती है जिसमें एग होता है उसे कौन ओवरी को एग जो है प्रोड्यूस करता है। जब उसने प्रोड्यूस किया उसके दौरान तो जो मेल से स्पर्म आ रही होती है उनकी होती है फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो फ्यूजन हो रही होती है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के दौरान उसके बाद एक जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो जब फीटस में जाकर बेबी चाइल्ड का पूरी तरह बॉडी का डेवलपमेंट हो जाती है और उसके बाद उसका बर्थ हो जाता है। आई होप आपको इतना पता लगा। होता क्या है कि सबसे पहले आप देखो, इन फीमेल रिप्रोडक्शन फेज लाइक बिगिन एट puberty and last age of approximately 45 to 50 years. It means that कि होता है कि जब फीमेल चाइल्ड टीन्स एज में आ जाती है तो उसका जो रिप्रोडक्शन का सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, उस एज में वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो होता है कि 45 to 50 ईयर्स के बाद जो उसका रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है
जो बेबी चाइल्ड वो बर्थ नहीं दे सकती और प्रेगनेंसी अगर नहीं हो सकती। इतना पता लगा। आगे, ओवा बिगिंस टू मैच्योर, इट मीन जो एग है वो जो ओवरी जो एग को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, वो एक मैच्योर एग होता है। ठीक है, रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन 28 to 30 years। और जो ओवरीज होती है जो एग को प्रोड्यूस करती है वो 28 to 30 डेज में एक बार करती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड रिसीव द एग। इन केस ऑफ फर्टिलाइजर बिगिंस टू डेवलप, इट मीन्स कि इसके दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है कि एक जाइगोट बनता है और जाइगोट यूट्रस में बनता है। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती है कि यूट्रस क्या प्रोवाइड करता है, थिक लाइनिंग प्रोवाइड करता है। किसकी, ब्लड की एक थिक लाइनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है बेबी चाइल्ड की। सो नेक्स्ट, और इस डेवलपमेंट होने के बाद क्या, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक उसने कुछ कंडीशन प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की, वो थिक लाइनिंग, थिक ब्लड लाइनिंग जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, थिक ब्लड लाइनिंग। और जब फ्यूजन हो गई तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी क्या होगी, अक्कर होगी, मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे हम, यस, रिप्रोडक्शन फेज इन वही चल रहा है आगे। इनफर्टिलाइजेशन, देखो इनफर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर रिलीज एग एंड थिकर थिन शैडो। अब होता क्या है, जब फीमेल चाइल्ड ने एग को प्रोड्यूस कर दिया और उधर से मेल के जो स्पर्म उस तक नहीं पहुंच पाए, उस एग तक नहीं पहुंच पाए, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, और जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाती है और वो ब्लड जो है उस बॉडी के, फीमेल के बॉडी के थ्रू निकल जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। उसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो को हम बोलते हैं मेनार्क। ये कब तक होता है, 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है। और उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। इट इज अ सिंपल थिंग, जस्ट इज अ स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अब कुछ ही मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है इसको डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट करेंगे हम। अब नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये बच्चे के सेक्स के बारे में बताएगा कि वो फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है। सबसे पहले ये फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी के सेक्स के बारे में बताना। अब ये भी इसमें बताता है कि ये डिपेंड किस पे करेगा, मदर रिस्पॉन्सिबल होगी या फादर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, कि मेल चाइल्ड के लिए या फीमेल चाइल्ड के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इज प्रेजेंट इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब होता है कि फीमेल और मेल में दोनों के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स, जो कि 23 पेयर आपके मेल में होते हैं और 23 पेयर फीमेल में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 पेयर्स। ओके, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं और उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वही बात। और ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स, बताया मैंने। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में है, और 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताते हैं उसे हम बोलेंगे, एक एक्स होता है और एक वाई
क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। क्या हो गया? हाँ जी देखो, ये है बॉय के बारे में बताइए, गर्ल के बारे में। अब होता क्या है कि मेल चाइल्ड में मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि ऑलरेडी फीमेल में X क्रोमोसोम होगी, मतलब उसके जो एग है वो भी XX ही है, और फीमेल, ठीक है, फीमेल में अगर मेल से X क्रोमोसोम आया और उनका फ्यूजन हुआ तो क्या होगा? फीमेल जो हमारी बेबी गर्ल का बर्थ होगा। तो अगर आपको इतना पता लगा कि क्या है कि फीमेल और मेल में XX फीमेल में होते हैं और मेल में कितने होते हैं? XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी पता लगा कि फीमेल में ऑलरेडी जो है XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एग भी क्या है इसका? X। जब मेल से Y, सबसे पहले मेल से X अगर क्रोमोसोम आया तो उसके साथ फ्यूजन हुई तो किसका बर्थ होगा? हमारी बेबी गर्ल का बर्थ होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड किया? ये फादर पे ही डिपेंड करता है और फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब उसके बाद देखो, अगर फीमेल से तो आपको पता है X ही आएगा क्योंकि इसके दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो XX ही है। अगर मेल से Y क्रोमोसोम आता है तो उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है, तो उसके अलावा आपका बेबी बॉय का बर्थ होगा। आई होप आपको इतना पता लगा। तो नेक्स्ट में लिखा है फीमेल हैज X क्रोमोसोम एंड मेल हैज 1 X एंड Y क्रोमोसोम्स। बताया गया कि जो मेल है उसमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी फीमेल होती है, जो मेल है उसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं, जो फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ स्पर्म कंटेन X क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। वही बात, अगर फीमेल के अंदर, तो आपको पता है ऑलरेडी X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर मेल के द्वारा ही X क्रोमोसोम आता है तो उसके फर्टिलाइज होता है उसके एग के साथ, तो क्या बनता है? उसके बाद जाइगोट बनता है। तो जाइगोट वुड हैव 2 X क्रोमोसोम डेवलप अ फीमेल चाइल्ड। क्या कि एग के बाद फ्यूजन होने के बाद जाइगोट में जो क्रोमोसोम आते हैं एग, उससे किसका बर्थ होगा? फीमेल चाइल्ड का। आई होप इतना आपको समझ आया। नेक्स्ट, if the sperm contribute by chromosomes egg fertilize zygote develop into male child। वही बात कि अगर मेल से Y क्रोमोसोम आएगा, XY जब फर्टिलाइज हुआ, उनकी फ्यूजन हुई, तो किसका बर्थ होगा? आपके मेल चाइल्ड का। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको समझ आया। सो नेक्स्ट करेंगे, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हार्मोन्स। अब जो इस स्टेज के दौरान हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है? कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होता है चेंजेस व्हिच अकर एडोलेसेंस आर कॉल्ड बाय हार्मोन्स। कुछ चेंजेस एडोलेसेंस की स्टेज में चेंज होते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। इन्हें हम केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं और इसका सिक्रेशन जिसको कंट्रोल कौन करता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है बॉडी का, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास हो गया, अडर्नल ग्लैंड हो गया, ठीक है, ये थाइमस हो गया,
पाइनल ग्लैंड हो गया, ये सब ग्लैंड्स इनको क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम, आगे बढ़िए, हाँ सॉरी, टेस्टोन इज रिलीज बाय द टेस्टिस। जो टेस्टोन है जो कि हमारे मेल में होते हैं, वो क्या रिलीज करता है, टेस्टिस। जो टेस्टिस है वो टेस्टोन हार्मोन को रिलीज करता है। और उसी के केस में ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल। जब ओवरी का रिप्रोड्यूस हो जाता है हमारे फीमेल में, तो उस वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और विच मेक्स अ ब्रेस्ट डेवलप। जो किस एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होना मतलब फीमेल में ब्रेस्ट का क्या होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर होया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड्स जो कि इनको कंट्रोल करते हैं और कौन कौन से वो ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारे किसमें होता है, ब्रेन की लोकेशन में होता है, जैसे देख सकते हो आप, ये है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, डेवलप करता है और उसे सिक्रीट करता है हमारे बॉडी में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। रेगुलर ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थायराइड। थ्रोट में, थ्रोट की लोकेशन में होता है, ये थ्रोट पता है यहाँ से हम बोलते हैं, ये गला इस जगह पे जो होता है ना हमारा, ये देखो, ये थायराइड है इस जगह पे है, इस जगह पे, ये वाली। और ये क्या करता है, थायरोक्सिन ग्लैंड को रिलीज करता है और कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म रेट को, और ऑल्सो बिगिन अबाउट द बैलेंस ग्रोथ। आपकी ग्रोथ को बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। अगर पैराथायराइड नियर थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के नियर ही होता है और ये पैरा हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है और कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के जितने भी अगर ज़्यादा कैल्शियम हो गया तो उसको भी बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है अडर्नल ग्लैंड। ये आपके किडनी के साथ क्या होता है, अटैच होता है, देखिए ये है, ये यहाँ पे अटैच है, ठीक है। और ये अडर्नल नाइन जो हार्मोन को रिलीज करता है और ये प्रिपेयर करता है हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखता है। कोई भी इमरजेंसी हो ये आपको फटाफट उसके लिए प्रिपेयर रखिएगा। नेक्स्ट है पैनक्रियास, जो एड्रेनाइन की लोकेशन पे मिलता है, ये इस लोकेशन पे आपको मिलेगा। और ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को, ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, मतलब शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके लिए जो इंसुलिन की मेडिसिन भी ली जाती है। टेस्टिस आपको मैंने बताया है, टेस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपके मेल बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है जो कि हमारे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट करेंगे अब हम इसमें, नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। अब फ्रॉग की लाइफ में या इंसेक्ट की लाइफ में इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है, मतलब जो आपको पता है जो फॉर्मेशन एक टैडपोल से क्या होती है, एडल्ट फ्रॉग बनने की होती है ना, एडल्ट फ्रॉग बनने की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को या उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, इन अ फ्रॉग कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन। जो फ्रॉग है वो थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन जो है वो प्रोडक्शन करता है